आज मैं 500 रुपए के बजट के अंदर एक सिंपल से बॉक्स को एक गेमिंग रूम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। एंड गाइस वीडियो के एंड में जो रिजल्ट आया था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो देखते हैं क्या मैं इसे कन्वर्ट कर पाता हूँ या नहीं। 500 रुपए के अंदर मैं ऐसी क्या चीजें लाऊं जो कि इसको एक गेमिंग बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करने पर मजबूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी चलते हैं मार्केट 500 रुपए लेके मम्मी से। तो गाइस 500 रुपये मम्मी से मैंने ले लिए हैं और अब चलते हैं मार्केट से सामान लाने के लिए। चलो तो गाइस अभी 4 रुपये लेने आए हैं। भाई वो पेंसिल शार्पनर रेजर और वाटर कलर डाल लो। तो गाइस अभी सिर्फ 180 रुपये बचे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है, बट अभी थोड़ा बहुत एनिमे वगैरह स्टिकर्स बचे हैं, उनको लेना और बाकी है, उनको ले लेता हूँ। तो गाइस मैं क्या क्या लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा एक टेप, कलर, पेंसिल एंड गाइस ये कर आया हूँ कि अंदर गर्मी ना लगे मुझे, इसलिए मैं ये फैन ले गया हूँ मिनी सा, ये फेविकोल। एंड गाइस मेरे पास जो है कुछ सामान ऑलरेडी पड़ा था, जैसे कि ये हो गई RGB लाइट, ये एंड एक मैट। तो गाइस ये सारा सामान ऑलमोस्ट मुझे 350 रुपये का पड़ गया था। तो गाइस मैं सामान वगैरह तो ले आया हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इसको बनाऊँ कहाँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया थोड़ी देर के बाद कि ये जगह मेरे रूम के बाहर वाले रूम की कैसी रहेगी। यहाँ पे मैं अपने बॉक्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये रही मेरी टेबल एंड चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज ये रहा बॉक्स का कुछ इनर व्यू। काफ़ी ज़्यादा गाइज लंबा है और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैं ये साइड पैनल पे इनके यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट लगाने वाला हूँ और नीचे जो है ये ग्रीन मैट जो है इसको बिछा दूंगा। तो फिर और RGB लाइट्स वगैरह फिटिंग करना है, तो दिखाता हूँ मैं फिर आपको। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज। और ये रही मेरी वैन, अब इसको भी काम पे लगाता हूँ गाइज। ये अकेले ऐसे बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखते हुए। तो गाइज मैं इसको ड्यूटी दे देता हूँ कि ये जो कार्ड क्या बोलते हैं इसको, थर्माकोल गमार। तो इस थर्माकोल के अंदर इसको कुछ स्टिकर्स या फिर एनिमे पोस्टर्स बनाने हैं, जो कि मैं इसके अंदर फिट करूँगा। इसके अंदर मैं फिट करूँगा और जो है बना लेगी ना, तो पहले नारुतो को बनाना। ओके डन है ना? ठीक है चलो गाइस इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। टाटा। तो गाइस ये गेमिंग रूम जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। और देखते हैं कैसे का बनता है भाई। अभी यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाऊंगा बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो गाइस ये रहे हमारे कुछ चार्ट पेपर्स और ये रही ग्लू। अब इसको चिपकाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है भाई। गाइस आर्ट बन रही है, आर्टिस्ट। तो गाइस सारे चार्ट पेपर्स वगैरह मैंने लगा दिए हैं अच्छे से। फिर लाइटिंग करने वाला हूँ इसमें RGB लाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अब जो है सबसे ज़्यादा हार्ड वाला काम आ गया है, इसके अंदर लाइटिंग करने वाला। मुझे बहुत आलस वाला काम लगता है, पर आप लोगों के लिए गाइस ये करना पड़ेगा। गाइस जल रही है लाइट, तो जल रही है। तो गाइस अभी जा रहे हैं ये लाइट को इसके अंदर लगाने के लिए।
तो गाइस लाइट की फिटिंग भी हो गई है और अब इसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन बचा है, बाकी सब ये कंप्लीट ही होने वाला है। तो गाइस काम करते करते हम दोनों को भूख लगाई थी तो खाना ले आई मेरी बहन। तो गाइस अभी लाइटिंग वगैरह मैंने सब लगा दी है, अब बारी है मैट की, वो बिछाते हैं एंड फिर थोड़ा अंदर डेकोरेट करते हैं। गाइस अभी मैं एनिमे पोस्टर्स को प्रिंट कराने के लिए दुकान पे आ गया था, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखे थे तो वहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि दुकान से ही प्रिंट करा लेते हैं। तो गाइस अभी मैं ये कुछ एनिमे फिगर्स वगैरह मैं प्रिंट करा के ले आया हूँ, फिर आगे इनको लगाते हैं ब्रो। चलो गाइस अब इन स्टिकर्स को इसके अंदर लगाते हैं। भाई सुबह से मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, शाम हो गई है भाई। सुबह हम लोगों ने कितने बजे स्टार्ट किया था? 9 बजे। 9 बजे से अभी शाम के 5 बज गए भाई। एक तो ये लाइटिंग इसकी ये बार बार गिर रही है, मेरा दिमाग खराब कर रही है। ये कम से कम 5 से 6 बार गिर चुकी है भाई। तो गाइस अभी मैं स्टिकर लगाना चालू कर दिया है मैंने। अब स्टिकर लगाना, यहाँ पे पहला स्टिकर लग चुका है गाइस। गाइस सारे स्टिकर जो हैं वो लग चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। ये देखो, ये रहा इताची, ये एक और इताची, ये हमारे हैं स्पाइडी भैया एंड इन्हें तो आप जानते होंगे। अब बचा है हमारा एक्शन फिगर, यहाँ पे आ रहा है हमारा नारुतो। तो गाइस ये एक्शन फिगर बन चुका है, हमारा नारुतो कहते हैं जिसे। अब इसको हम लगाएंगे सामने इताची के ऊपर, क्योंकि नारुतो का शो है, इताची का नहीं। हा। और इसको पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा ये इस नारुतो को। ही थैंक यू रुचि मारू। चलो गाइस इसको लेके चलते हैं अंदर। तो गाइस पूरे दिन की मेहनत हो गई है और हमारा गेमिंग रूम रेडी हो चुका है। ऊपर का व्यू जरा ये देखिए, ये मैंने बस जस्ट इसको पैक कर दिया है अभी। और गाइस अभी जस्ट इसको पूरे रूम को बंद करके इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। 3, 2, 1 गो। ये देखो गाइस, के अंदर चल के दिखाते हैं आपको। और बहुत ही ज्यादा मजा आता है भाई ये सब करने में, और मेहनत तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लग जाती है। मैं लिटरली सुबह 9 बजे से अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। गाइस लग रहा हुआ आपको कि ये बस जस्ट नॉर्मल सा है गेमिंग रूम, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैंने एक पिछला वाला गेमिंग रूम बनाया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। आप उसको मेरे चैनल में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा वो, कि ये रहा वो वाला वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखना। वो भी उसमें भी बहुत मज़ा आया। तो कमेंट आ रहे थे कि ऐसा गेमिंग रूम और बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कार्डबोर्ड को ट्राई करते हैं गेमिंग रूम में, और मैंने बना भी दिया। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए मैं ले आया हूँ ये मिनी फैन जो मैंने सुबह दिखाया था आपको। इसका यूज़ दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है गर्मी में राहत देने के लिए। तो गाइस ये रहा हमारा नारुतो, और ये रहा इताची, और ये रहा हमारा फ्री फायर। चलो इसके अंदर चलते हैं और गेम खेलते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं पूरी तरीके से आ जाता हूँ, मेरे पैर भी देखो पूरे आ जा रहे हैं इसके अंदर। मैं आराम से यहाँ पे सो भी सकता हूँ। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं पूरे दिन से मैं लगा पड़ा था यहाँ पे ये सब करने के लिए, बस आपको दिखाने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।
है।